एनटीए CSIR नेट 2020 हाल ही में 26 नवंबर को एग्जाम हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो पेपर ऑनलाइन आता है इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस पता चलते नहीं, तो जब भी आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके साथ क्वेश्चंस सारे सामने आएंगे। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू बाइजेक्शन, ठीक है। तो कुछ सेट्स यहाँ पर दे रखे हैं और उनको बताना है आपको कि इनमें से कौन सा बाइजेक्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग are bijections from bijections with respect to r, with r ये लिख लीजिए, with r, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ इनमें से 3-4 सेट्स यहां पर दे रखे हैं कि कौन बाइजेक्शन बनाएंगे, या रियल नंबर्स का सेट कैपिटल आर जो हम यहां पर ले रहे हैं इसके साथ सिमिलर होंगे, ये बताना है। तो सबसे पहला जो दे रखा था ऑप्शन, फंक्शंस फ्रॉम 0,1 टू n, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन सब इंटरचेंज हो सकते हैं, n टू 0,1। थर्ड, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ n, ठीक है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ n एंड फोर्थ, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ r। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो r के सिमिलर बताना है, यानी कि r के साथ जो बाइजेक्शन है 1-1-1-2 में जो डिफाइन हो वो आपको बताना है। ये आपको पता है कि अगर कोई भी सेट हमारे पास है a, ठीक है, अगर फंक्शन हम डिफाइन करें, सपोज f फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं सेट a से सेट b के अंदर, ठीक है, तब नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट b रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट a, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहां अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में मैं देखूं तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बनेंगे, तो सेट b की कार्डिनलिटी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और पावर क्या आ गई, इधर 2 एलिमेंट है तो 2, विच इज इक्वल टू अलिफ नोट स्क्वायर, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है, और इसका स्क्वायर वापस क्या आता है, अलिफ नोट, ये आपको पता है क्योंकि ये क्या बनता है फिर, काउंटेबल सेट। यहां पर देखें इसके अंदर तो 2 रेज टू द पावर n, तो 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ n जब आप करते हो तो क्या मिलता है आपको, कंटेनम, ठीक है। और कंटेनम कार्डिनलिटी हम किसकी लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी हम क्या लेते हैं, कंटेनम। सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ r यानी कि पावर सेट ऑफ n, और पावर सेट ऑफ n की कार्डिनलिटी हम किसके बराबर लिखते हैं, वही 2 रेज टू द पावर n यानी कि कंटेनम, ठीक है, यानी कि ये भी किसके सिमिलर बन जाएगा, r के, ठीक है, c इज कार्डिनलिटी ऑफ r। और सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ r, तो r के सबसेट्स की कार्डिनलिटी तो 2 और कार्डिनलिटी किसकी लिखते हैं फिर r की, तो इससे आप अपने पास आता है 2 रेज टू द पावर कंटिनम, और फिर कंटिनम से भी बड़ा नंबर यहाँ पर हम लेते हैं, तो ये r के सिमिलर नहीं होगा। तो r की जो कार्डिनलिटी वो कंटिनम आती है, तो कंटिनम यहाँ पर किसके सेट की कार्डिनलिटी हमें मिल रही है, एक तो सेकंड की, ठीक है, और एक थर्ड वाले ऑप्शन की कंटिनम मिल रही है, इसकी अलिफ नॉट आ रही है तो ये r के सिमिलर नहीं है। इसी तरह 2 रेज टू द पावर कंटिनम करेंगे तो वो अगला, ठीक है, नंबर आपको मिलेगा, तो इसके भी सिमिलर r नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, ठीक है। तो बाइजेक्शन विद रेस्पेक्ट टू r आपको इसके अंदर देखना था। तो क्वेश्चंस को बड़ा गौर से नेट के अंदर पढ़ना है, क्योंकि हम बाइजेक्शन देखते ही सीधा वहां देख लेते हैं n के करस्पॉन्डिंग काउंटेबल सेट समझ के, लेकिन यहाँ r के साथ आपको बाइजेक्शन इस क्वेश्चन के अंदर देखना था। एक और क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको f ऑफ x प्लस 2, ये एक फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू x प्लस 1 पावर 34 माइनस x प्लस 1 पावर 33 और प्लस 5, और आपसे कहा है कि f0 फाइंड करिए आप, व्हाट इज f0।
तो इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे f0 आपको फाइंड करना है, तो f0 फाइंड करने के लिए यहां 0 लेना है आपको, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 लिखे तो x इक्वल टू किसके होगा, -2 के। तो अब देखिए x प्लस 2 को मैं 0 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो x की जगह में क्या लिख दूंगा, -2। तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या बना, x इक्वल टू -2, तो -2 प्लस 1 34 -2 प्लस 1 पावर 33 और प्लस 5 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 34 प्लस 1 और -1 रेज टू द पावर 33 तो -1 और प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 5 क्या आ गया, 7। तो 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लिखें। ये क्वेश्चन था कि A कोई भी मैट्रिक्स है, A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसमें दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज गिवन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ A स्क्वायर आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स A दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है, ट्रेस दे रखा है। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो अपन मान लेते हैं कि मैट्रिक्स A की जो आइगन वैल्यूज है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज है वो क्या होगी, 2। तो सपोज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A। अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज हैं, तब क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A। तो ट्रेस किसके बराबर है, 3 के। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 जब आप करोगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर, तो 1। A स्क्वायर का ट्रेस निकालना है। अब अगर मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, तो A स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी, लैम्डा 1 स्क्वायर और लैम्डा 2 स्क्वायर, ये होगी। और मैट्रिक्स A स्क्वायर का अगर ट्रेस हम निकालें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A स्क्वायर, तब क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो A स्क्वायर की आइगन वैल्यू, पहली आइगन वैल्यू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा 2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, मैं लिख सकता हूं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके बराबर है हमारे पास, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 3। तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर क्या है मेरे पास, ट्रेस ऑफ A स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ A स्क्वायर की वैल्यू यहां पर क्या आती, 7। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। एक और क्वेश्चन जो सामने आया है, देखिए, f, g आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। क्लोज्ड इंटरवल AB पर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस दिए हुए थे f और g, और साथ में कंडीशंस दे रखी हैं, कंडीशंस सच दैट f0 इक्वल टू f1 इक्वल टू 1 और एक कंडीशन है g0 इक्वल टू g1 इक्वल टू 0। तो ये f और g फंक्शंस की कंडीशंस दे रखी है, और साथ ही ये कह रखा है, एक और कंडीशन है कि f1/2 इज लेस देन g1/2, f1/2 इज लेस देन g1/2। ये तीन कंडीशंस दे रखी है, तब आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस ये हैं कि fx इक्वल टू gx, fx इक्वल टू gx कब होगा इसके ऑप्शंस हैं। fx इक्वल टू gx x की किन वैल्यूज के लिए होगा, सबसे पहला ऑप्शन है कि x की इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट x के लिए इक्वल होगा। सेकंड ऑप्शन है फॉर 1 वैल्यू। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि भाई x की 2 वैल्यूज के लिए होगा, और फोर्थ ऑप्शन है नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक
ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा आप इस तरह का फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं। ये मेरे पास इस तरह में बना सकता हूं एफ फंक्शन, भाई 0 से 1 पर फंक्शन आपको बनाना है, 0 to 1, 0 to 1। सपोज मैं एक फंक्शन यहां पर बना रहा हूं एफ, ये सपोज एफ फंक्शन मैंने बना दिया, एफ की वैल्यू 0 पर 1, सपोज यहां पर 1 आ रहा है मेरे पास, ये पॉइंट सपोज क्या मान लिया मैंने 1, 0 पर वैल्यू क्या है 1, और 1 पर वैल्यू क्या है 1, 1 पर वैल्यू 1, तो 0 से 1, 0 और 1 पर तो वैल्यू 1 है। ये सपोज मैंने फंक्शन इस तरह से बना दिया, तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो गया f, जिसकी वैल्यू 0 पर तो 1 है और 1 पर इसकी वैल्यू क्या है अगेन 1। अब मैं g बनाऊं तो g की वैल्यू 0 पर तो क्या है 0 और 1 पर वैल्यू क्या है 0, तो g मैं इस तरह का बना सकता हूं, ये वाला, ये इस तरह से मैंने g बना दिया। और साथ ही यहां से देख सकते हैं कि जो 1/2 पॉइंट होगा, 1/2 पॉइंट पर फंक्शन f की वैल्यू g से कम होगी, तो वो यहां पर कम है क्योंकि ये ग्राफ जो जा रहा है ये तो किसका है f का, ये ग्राफ किसका है g का। तो अगर मैं 1/2 पॉइंट लूं तो f की वैल्यू g की वैल्यू से क्या है कम। तो ये फंक्शन ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। उस केस में आप देखिए कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यूज भी नहीं होंगी, 1 भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, नो वैल्यूज वाला भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये फंक्शन क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन अपन करें इसके अंदर। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, सपोज ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस, तब कुछ ऑप्शंस दे रखे थे कि कौन से ट्रू होंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। सेकेंड ऑप्शन यहां पर तो सेम यही टर्म लिखी हुई है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। थर्ड ऑप्शन LHS में अगेन यही 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। एंड फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ, इस तरह से दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो इसको किस तरह से हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी 2 मैट्रिसेज में लिख रहा हूं, a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और b भी मैं यही मैट्रिक्स ले रहा हूं, b इक्वल टू 1 0 0 1, 1 0 और 0 1। a प्लस बी इक्वल टू किसके होगी मैट्रिक्स, a प्लस बी इक्वल टू 2 0 0 2, और a माइनस बी इक्वल टू किसके होगी 0 मैट्रिक्स, ये बन गई इस तरह से। अब इनका डिटर्मिनेंट देखें अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू किसके 1 के, b का डिटर्मिनेंट क्या है 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू किसके 4 के, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इक्वल टू किसके 0 के। तो यहां से देखूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी क्या है मेरे पास 4 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी क्या है 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 1, डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या है 1। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन 4 प्लस 0 आ रहा है LHS में, तो 4, और इस तरफ देखें तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, इधर भी 4 आ रहा है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में अभी अपन कुछ नहीं कह सकते, ये करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में देखो, LHS में तो क्या आ रहा है 4, RHS में डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आ रहा है 2, तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसके अंदर देखें 4 LHS के अंदर आ रहा है, और RHS में देखें 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ है तो 2 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी क्या है 4, और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी तो 0,
तो 4 आ गया, और इधर देखें 2, तो ये भी इनकरेक्ट। तो 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे डिस्कार्ड हो गए, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन बचा, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर कोई और ऑप्शन किसी तरह का होता तो फिर अपन इसको किसी डिफरेंट वे में करते, वो फिर कुछ अलग तरीका होता। तो यहाँ तो सीधे सीधे सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, डिस्कार्ड हो रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। नेक्स्ट करें एक और क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फॉर्म पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन आर स्क्वायर, ठीक है, और इसमें बताना है कि पॉजिटिव डेफिनेट कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, पॉजिटिव डेफिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव डेफिनेट। और इसमें जैसे फर्स्ट ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड एक्स इंटू वाई, थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एंड फोर्थ एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं, इसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक, तो क्या बन रही है, देखो 1 1 आ गया, और इधर क्या आ गया, -1/2 और -1/2, ये मैट्रिक्स बनी। इसके लिए ये तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए तो 0, और इधर 1/2 1/2, ये बनी। इसके लिए देखें 1 1 और 2xy है, तो ये आ गया 1, यहां पर भी 1, ये मैट्रिक्स बन रही है। इसके करस्पॉन्डिंग 1 एक्स स्क्वायर के लिए, तो ये वाई स्क्वायर है नहीं, और ठीक है 2xy है ना, क्या है यहाँ पर 2x, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो ये हो गया 1 0, और ये आ गया 1/2 1/2, ये मैट्रिसेस बन गई। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या देखें, माइनर देखते हैं इसकी। तो पहला माइनर इसका क्या आ रहा है, 1, दूसरा माइनर, अब पूरा डिटरमिनेंट देखोगे तो 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो दोनों माइनर क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। इसके लिए देखें पहला माइनर 0 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आने चाहिए। इसमें देखें पहला माइनर तो 1 आ रहा है, दूसरा माइनर निकालेंगे तो इसका पूरे का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके देखें तो पहला माइनर तो इसका क्या आ रहा है, 1, ठीक है, और दूसरा माइनर देखें तो 0 -1/4 तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा माइनर लेस देन 0 आ गया, सारे माइनर ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसमें एक और क्वेश्चन लिखिए, f from n to n be a bounded function is a bounded function, ये दिया हुआ है बाउंडेड फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, आपको बताना है। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। इसमें फर्स्ट ऑप्शन, लिमिट सुपीरियर ऑफ fn is element of n, number second limit inferior of fn is element of n, number third limit inferior of fn minus n is element of n, and number fourth limit superior of fn minus n does not belonging to n। ये चार ऑप्शंस हैं, तो इनमें से नॉट करेक्ट आपको बताना है, जो गलत ऑप्शन है। तो इसके लिए अगर मैं कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लूं, सपोज fn इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, k मान लिया, जहां k कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, तब आप देखिए इसका लिमिट सुपीरियर निकालें चाहे लिमिट इंफीरियर निकालें, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, k के बराबर। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो होल्ड कर जाएंगे इस केस के लिए। आगे fn माइनस k, fn माइनस n जब मैं लिखूंगा तो fn माइनस n किसके बराबर हो गया, k माइनस n के,
और जब इसका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर में निकालूंगा तो वो वैल्यू क्या आएगी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब इस पर मैं अप्लाई करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट n के अंदर नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट n के अंदर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये चीज भी होल्ड कर रही है, ये चीज भी होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली आप इसी सिंपल से एग्जांपल से इसको डिस्कार्ड कर पा रहे हैं कि ये ऑप्शन होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो रॉन्ग है तो यहाँ पर आपको नॉट ट्रू ही ढूंढना है, तो ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अपन एक दो क्वेश्चन इसके देखें। जैसे एक क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन। देखिए, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन i इक्वल टू एक इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ओवर गामा जेड ई रेज टू दी पावर 1 बाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड, ये दिया हुआ है। ठीक है, गामा जो दिया हुआ है यहां पर वो क्या दे रखा है, इक्वल टू जेड बिलोंगिंग टू सी सच दैट जो कर्व गामा है मोड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये कर्व गामा दे रखा है। तो यहां पर जो फंक्शन मेरे पास है एफ जेड इक्वल टू वो ये है जेड ई रेज टू दी पावर 1 बाई जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1, ये फंक्शन मेरे पास है। अगर मैं ये कर्व बनाऊं गामा कर्व, तो गामा कर्व का सेंटर तो क्या 1 0, ये तो सेंटर हो गया 1 0, रेडियस क्या है 1 बाई 2, तो सपोज यहां पर 1 बाई 2 आ रहा है, तो ये वाला सर्किल मेरे पास बनेगा, ये सर्किल। ठीक है, अब इसमें देखिए आप z इक्वल टू 1 पॉइंट इसके अंदर आ रहा है और z इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट इसके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो z इक्वल टू 1 क्या है, सिंगुलर पॉइंट। z इक्वल टू 1 क्या है इसका, सिंगुलर पॉइंट, या क्या बनेगा, पोल बनेगा। तो z इक्वल टू 1 पर मैं इसका रेजिड्यू फाइंड कर रहा हूं, तो रेजिड्यू 8 z इक्वल टू 1 इक्वल टू किसके होगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड, और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 और z माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, z ई रेज टू दी पावर 1 बाई जेड अपॉन z प्लस 1। तब z टेंड्स टू 1 जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो 1 ई रेज टू दी, तो e बचा, और अपॉन z टेंड्स टू 1 e बाई 2, तो रेजिड्यू e बाई 2 आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसी रेजिड्यू थ्योरम से 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या है अपने पास e बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, e पाई आयोटा। ठीक है, तो e पाई आयोटा इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, इसमें एक और क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, एक इंटीग्रेशन इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर गामा dz अपॉन जेड क्यूब माइनस 1, गामा इक्वल टू दे रखा है z बिलोंगिंग टू c, z बिलोंगिंग टू c सच दैट मोड z माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से दिया हुआ है, सेंटर क्या दे रखा है 1 0, रेडियस भी 1 है, तो ये इस तरह का सर्किल बनेगा, ये कर्व गामा दे रखा है आपको। अब फंक्शन एफ जेड की बात करें, एफ जेड इक्वल टू क्या है 1 अपॉन जेड क्यूब माइनस 1, इसको लिख सकते हो जेड माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। अब इसका जब रूट देखोगे तो एक तो जेड इक्वल टू किसके आएगा 1 के, और इसके जो रूट आएंगे जेड इक्वल टू किसके आएंगे, इक्वल टू ये बनेगा माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 आयोटा। तो यहां से देखिए जेड इक्वल टू 1 पॉइंट इस सर्किल के अंदर होगा, तो उसी तरह से z इक्वल टू 1 पर इसका जब रेजिड्यू आप निकालोगे तो रेजिड्यू 8 z इक्वल टू 1, तो ये बनेगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 इंटू 1 अपॉन z माइनस 1 और इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये बना। तो z माइनस 1 तो कैंसिल, यहाँ लिमिट लगाओगे तो किसके बराबर आ रहा है 1 बाई 3 के। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोसी रेजिड्यू थ्योरम 2 पाई आयोटा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखिए 2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 2 पाई आयोटा ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो जब i की वैल्यू रखें तो 2 पाई आयोटा इनटू किसके हो गया 1/2 पाई आयोटा, और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन की, एक मिनट, ये था अपने पास 1/2 पाई आयोटा इनटू इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई आयोटा इनटू r, तो r कितना आ गया 1/3, तो 2 पाई आयोटा कैंसिल इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो भी किसके बराबर आ रही है हमारे पास 1/3 के बराबर आ रही है। तो इस तरह से आप कॉची रेजिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशन इस तरह से कर सकते हो। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं, और क्वेश्चन जैसे ही हमें मिलेंगे CSIR नेट से रिलेटेड बच्चों से कांटेक्ट होकर, तो नेक्स्ट वीडियोज हम इसकी अपलोड करेंगे। तो आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं।